नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। गाजियाबाद में आर्य समाज लाजपत नगर का 35वां त्रिदिवसीय वार्षिक उत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। महायज्ञ वैदिक विद्वान डॉक्टर विष्णु दत्त के ब्रह्मत्व में संपन्न हुआ। उन्होंने यज्ञ महिमा एवं वेद महिमा का गुणगान करते हुए बताया कि पंच महायज्ञ एवं वेद मार्ग पर चलने से ही मानव कल्याण संभव होगा। मुख्य यजमान पूनम और डॉक्टर विजेंद्र माहेदियान रहे। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर वी.के. सिंह मंत्री भारत सरकार ने यज्ञ में आहुतियां प्रदान की और आयोजकों का सुंदर आयोजन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, ये मेरा मानना है, ऐसे यज्ञ के कार्य को जितना आगे बढ़ाएंगे उतना समाज का भला होगा। हमने अभी विश्व के कल्याण की, अपने कल्याण की, निरोगी रहने की प्रार्थना की है। यही भाव मन में रखिएगा ताकि आप जहाँ जाएं, आपकी आभा से, आपके विचारों से लोग अच्छे बने, समाज अच्छा बने, देश अच्छा बने। बिजनौर से पधारे सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक पंडित कुलदीप आर्य एवं साथी कलाकारों ने ईश्वर भक्ति एवं राष्ट्र गीतों से समा बांध दिया, जिसे सुनकर श्रोता झूम उठे। जिसमें अपने वतन की नहीं चाहते, जिसमें अपने वतन की नहीं, जिंदगी ऐसी जीने से क्या फायदा, जिंदगी ऐसी जीने से क्या फायदा। राष्ट्र में आर्य समाज की भूमिका विषय का सत्र श्रद्धानंद शर्मा की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। वेद वक्ता सुचिशद मुनि ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्र में आर्य समाज की भूमिका शुरू से ही रही है। राष्ट्र के पुरोहित हम बने और राष्ट्र रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। पैच प्रत्येक नागरिक राष्ट्र रक्षा के काम में लगे, तब कहीं राष्ट्र की रक्षा होगी। चारों वर्ण ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों को अपने शरीर में घटाया और बताया कि मुखमंडल ब्राह्मण, बाजू क्षत्रिय, उदर वैश्य और पैर शूद्र। यदि पैर ना हो तो तीनों ठहर नहीं सकते। शूद्र अछूत नहीं है। ऋषि दयानंद ने इन्हें ऊंचा उठाया और आर्य समाज को आदेश दिया कि इन्हें हे दृष्टि से मत देखना। वेद ने मनुष्य को 4 भाग में बांटा है। ब्राह्मण सही दिशा ना देगा तो लोग भटक जाएंगे। क्षत्रिय रक्षा नहीं करेगा तो लोग लड़ लड़ के मर जाएंगे। राष्ट्र की रक्षा चारों मिलकर करे। जनता को राष्ट्र कहते हैं। सभी को साथ लेकर चलना है। हम अपने लिए ना जिए अपितु सबके कल्याण के लिए जिए। वैदिक विद्वान डॉक्टर जयेंद्र आचार्य, कुलपति आर्ष गुरुकुल नोएडा ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमने इतिहास के विभिन्न युद्ध पढ़े हैं, लेकिन स्वामी दयानंद ने पहली बार अज्ञान के खिलाफ अंतहीन युद्ध शुरू किया था। उन्होंने कहा, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान है, अविद्या है, इसलिए अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। स्वामी दयानंद चाहते थे दुनिया में वेद का पठन पाठन हो। शास्त्र के बिना तर्क खोखला होता है। सत्य की कोई मैरिज नहीं होती, इसलिए आपने सूर्य बनना है, तभी अंधेरा मिटेगा। उस कौशल वैद्य ने भारत की बीमारी को पहचाना और उसका इलाज किया। शास्त्र, तर्क, विज्ञान और फिर सत्य को खोजा। महर्षि दयानंद इस धरती पर सत्य का प्रचार चाहते थे और इसके लिए उन्होंने गुरु मंत्र दिया। सत्य को ग्रहण एवं असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अध्यक्षीय उद्बोधन में श्रद्धानंद शर्मा ने कहा कि देश की सत्ता 8-9 वर्षों से ऐसे लोगों के हाथ में है जो देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में लगे हैं। आधुनिक टेक्निक से सीमाओं पर काम हो रहा है, ड्रैगन हो या कोई और। इधर हिम्मत नहीं बढ़ेगी आंख उठाकर देखने की। समृद्धि शक्ति भी विश्व में हमारी सर्वोपरि है। पश्चिमी सीमा हमारी ओर आंख उठाकर देख नहीं सकती। आज हमें अपने गौरवशाली इतिहास को अपनी नई जनरेशन को पढ़ाने की आवश्यकता है। बच्चों को संस्कारित करने की आवश्यकता है, तभी राष्ट्र सुरक्षित रह पाएगा। समारोह में सर्वश्री सत्यवीर चौधरी, प्रमोद चौधरी, आचार्य ओमपाल शास्त्री एवं पार्षद प्रमोद राघव, प्रवीण भाटी आदि ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर मुख्य रूप से सर्वश्री राम निवास शास्त्री, डॉक्टर प्रमोद सक्सेना, प्रवीण चंद्र गुप्ता, सुरेश आर्य, राजकुमार आर्य, चौधरी वेदराम, रामोतर आर्य, वी.के. धामा, त्रिलोक शास्त्री, सतीश आर्य, डॉक्टर उषा आर्य, कविता राठी, कुसुमलता, आशा मालिक आदि उपस्थित रहे। मंच का कुशल संचालन प्रधान जगवीर सिंह ने किया। उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। शांति पाठ एवं ऋषि लंगर के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।
उस लड़ता गया कि पग पग बढ़ता गया, 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 कि पग पग बढ़ता गया। मेरी जान है ईश्वर का, सोच समझ कर जान लिया। मेरी जान है ईश्वर का, सोच समझ कर जान लिया। तो मचा कर रंग कोबरा अपने मन में ठान लिया। योजना बना के बाजी जान की लगा के, योजना बना के बाजी जान की लगा के, ऊंची चोटियों पे चढ़ता गया कि पग पग बढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया। नीर पीने से क्या फायदा, बोलो प्यास बिन नीर पीने से क्या फायदा। श्रम नहीं तो पसीने से क्या फायदा, श्रम नहीं तो पसीने से क्या फायदा। जिनकी आवाज में दम ना हो तो क्या देशभक्ति करेंगे जरा। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए वन न्यूज टीवी के साथ। नमस्कार।